हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। एएलपी टेक्नीशियन आरआरबी जेईई में किस तरह का सवाल आया था, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है बनाने का, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज का सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, सवाल क्या है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सवाल देखिए क्या बोल रहा कि पाई चार्ट का सवाल है जी। एक कंपनी के विभिन्न खर्चों का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। चित्र का अध्ययन करें और निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ये जो आपका दिया गया है चार्ट, इसमें क्या है, खर्च का परसेंट दिया गया है, कितना खर्च हुआ। शिक्षा पे 12%, खेल पे 18%, परिवहन पे 20%, किराया पे 10%, भोजन पे 40%। ये कंपनी का क्या है, खर्च है। अब सवाल नीचे है, यदि कुल खर्च 25,000 रुपये है तो किराया पे लगभग खर्च बताएं। यानी कि कुल खर्च 25,000 रुपये है तो किराया पे कितना खर्च होगा। कुछ जगह परिवहन पे क्या खर्च होगा, शिक्षा पे क्या खर्च होगा, भोजन पे क्या खर्च होगा, इस तरह का सवाल पूछा है। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि 25,000 रुपये कुल खर्च है तो किराया पे कितना होगा। चलिए, कितने लोग से बनेगा, 30 सेकंड में बना के बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे बनाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए, समय स्टार्ट है। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे भी आने की संभावना इस तरह का सवाल है। क्या होगा जी, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। समय समाप्त हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा। कुल खर्च कितना है, कुल खर्च आपका 25,000 है। किराया पे पूछ रहा है, किराया यानी कि रेंट पे कितना खर्च होगा। कुल खर्च आपका 25,000 रुपये है। किराया कितना है जी, किराया क्या है, 10% है, दिया हुआ है 10% ना। तो 10% यानी कि 10/100। अब काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या आ गया आपका, किराए पे कितना खर्च हो गया, तो आपका 2500। आपका किराया पे खर्च आपका 2500। ऑप्शन देखिए, यस सर ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी को क्या कीजिए, लॉक कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पूछ देता है कि भोजन पे क्या खर्चा है, तो भोजन पे क्या खर्च है जी, तो भोजन पे क्या है, 40% है भोजन का। टोटल आपका खर्च है 25,000, भोजन पे 40%, तो 40/100 यानी कि काट दीजिए। ये क्या होगा, 2500 को 100 यानी कि आपका हो गया क्या, 2500 को 100, 10,000 रुपये। तो इस तरह से आप लोग आसानी रूप से निकाल सकते हैं। कोई भी पूछ देगा, आप आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है, देखिए, एक गोलार्ध का गोलाई वाला क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। गोलार्ध का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लगाना है और उसके बाद आपको क्या निकालना है जी, क्षेत्रफल निकालना है। तो बताइए क्या होगा इसका। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। 30 सेकंड का आपके पास समय है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। फार्मूला याद है, आपसे आराम से बन जाएगा। फार्मूला नहीं याद है तो नहीं बनेगा। गोलक है, गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला आपको बताना है। उसके बाद त्रिज्या दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 भी दिया हुआ है। चलो, कितने लोग से बन गया, कमेंट कर दीजिए। चलो देखो, गोलार्ध का क्षेत्रफल क्या है, गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला जी 2πr²। अब यहाँ से 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है जी 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुने 7 काट दीजिए, 7 से 7 बार में ये आ गया आपका क्या, 7 दूनी 44 गुने 7 यानी कि 7 चौका 28, 7 चौका 28 2 30 यानी कि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 308 आया है, 308 आया, सी में है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको क्या करना था, सिर्फ गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पता करना था, कितना होता है, तो 2πr² होता है। 2πr² होता है। पाई का मान दिया है, आर का दिया हुआ है मान
तो क्षेत्रफल आपका निकाल जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। देखिए क्या है सवाल। 10,000 की राशि 2 वर्ष 11,449 हो जाती है। 10,000 की राशि है, 2 साल में कितना हो गया? 11,449 रुपए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जा रहा है, तो प्रति वर्ष ब्याज कितना होगा? आर बराबर पूछ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? पी हो गया आपका 10,000, टी 2 और ए हो गया आपका 11,449 रुपया। तो आर पूछ रहा है जी, तो कैसे बनेगा? क्या फॉर्मूला यूज होगा? चलिए बताइए, कितने लोग बता पाते हैं, देखते हैं। चलिए 45 सेकंड का समय दे दिए, बनाइए कि क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। आर बराबर क्या होगा? रेट कितना होगा? 10,000 का राशि है, 2 साल में क्या हो गया जी? 11,449 रुपये हो गया, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है ना? तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताना है, कितना हम दर दे रहे हैं, कितना रेट दे रहे हैं। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। कितने लोग बना लिए? चलिए आगे देखिए। समय समाप्त हो गया। क्या फॉर्मूला यूज होगा? देखिए ए बराबर एक फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 और पावर में क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला यूज होगा। ए बराबर क्या है आपका? 11,449 रुपये। पी आपका क्या है? 10,000 है पी, है ना? इंटू 1 प्लस आर क्या है? आर निकालना है, तो आर बटा 100 और टी क्या है? 2 साल, है ना? तो अब 11,449 बाटा में क्या आ जाएगा? इधर भागा में है जी, क्या है? इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? नीचे हो जाएगा कि नहीं है? 10,000 बराबर क्या है? 1 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसका इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ठीक है। अब देखिए 11,449 किसका स्क्वायर है? तो इस किसका स्क्वायर है? 107 का स्क्वायर है सर। 10,000 किसका स्क्वायर है? तो सर 100 का 10,000 स्क्वायर है। बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए 107 बटा 100 हो गया जी, -1 बराबर आर बटा 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया? 7 बटा 100 बराबर आर बटा 100। 100 से 100 कैंसिल, आर बराबर क्या आ गया? आर बराबर 7%। रेट क्या आ गया आपका? 7%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कुछ था कुछ नहीं, यह फार्मूला आपको यूज करना था। क्या था? इस फार्मूला को आपको यूज करना था। सारे लोग ध्यान से इसको याद रखेंगे। इस फार्मूला पे आपको कर लेना है, कैलकुलेशन है सिर्फ। ए बराबर दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ है, आर निकालना है, टी बराबर दिया हुआ है, बस कैलकुलेशन तो करना है। आराम से निकल जाएगा कि नहीं? सब समझ में आ गया? चलो अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचा गया। कोई वस्तु है जिसको हम क्या कर रहे हैं? 12,000 रुपये में बेच रहे हैं। यदि 15% छूट दी जाए, 15% छूट दिए, 12% 12,000 रुपये में बेचे, 15% छूट दे दिए, 2% का लाभ होता है, 2% फिर भी लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? क्या था बताइए। 45 सेकंड का समय दे रहे हैं। 45 सेकंड में आपको बताना है कि इसका क्रय मूल्य क्या था। इस तरह का सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, आगे भी आने की पूर्ण संभावना है इस तरह का सवाल जिसमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दिया हुआ हो। अब डिस्काउंट और प्रॉफिट अगर है तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? मैथ तो फार्मूला का ही खेल है। फार्मूला कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, बाकी आपके हाथ में है। क्या फार्मूला लाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट से बनेगा, ये दो ही चीज समझना है। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, क्या होगा?
समय समाप्त हो गया जी। डिस्काउंट और प्रॉफिट जिसमें रहेगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रहेगा, तो क्या इसका फॉर्मूला होगा, देखिए जी, सीपी बटा क्या हो जाएगा एमपी बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। समझ गए, इसी पे खेला है। सीपी क्या हो जाएगा आपका, सीपी आपका निकालना है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, तो इसको सीपी रहने दीजिए। एमपी यानी कि कितना में बेचा गया 12,000 में बेचा गया, तो इसको क्या कीजिए 12,000 लिख दीजिए। 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो रहा 15, तो 15 लिखिए। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 2%, इसको 2 कीजिए। ये आ गया आपका सीपी बटा 12,000 बराबर क्या आ गया 85 बटा 102। 17 बार में काटिए, 17 पचे 85, 17 छक 102। अब कटेगा जी, कटेगा बिल्कुल कटेगा, कितना बार में कटेगा 6 दूनी 12, 2000 बार में। तो सीपी बराबर क्या आ गया, गुना कीजिए 5 दूनी 10 पे 3 जीरो, यानी कि सीपी बराबर 10,000 रुपया। 10,000 है जी, यस सर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10,000 आंसर हो जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य क्या था 10,000 रुपया था, 12,000 में बेच दिए, 15% छूट दे दिए उस पर भी, फिर भी 2% का लाभ हो गया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था 10,000 रुपया था। प्रॉफिट एंड डिस्काउंट दिया हुआ रहे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इस फॉर्मूला को यूज करना है जिसमें आपको क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा, आपको पूछेगा सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस दिया रहेगा क्रय मूल्य पूछेगा, है ना। तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हैं। सभी लोग को समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 घंटा में भर सकते हैं। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों चालू किए जाते हैं और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। समझिएगा, ए और बी एक टैंक को 12 और 16 घंटा में क्रमशः भरता है, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ए एक पाइप है जो एक टंकी को 12 घंटा में भर रहा है, और बी एक पाइप है एक टंकी को 16 घंटा में भर रहा है। 4 मिनट के लिए ए और बी दोनों खोला रहता है, यानी कि 4 मिनट ए और बी दोनों पाइप खोला हुआ है, तो 4 मिनट में कुछ भरा हुआ होगा, तो उसके बाद ए बंद कर दिया जाता है, ए पाइप को बंद कर दिया जाता है। तो टैंक को पूरा भरने में फिर बी अकेले कार्य करेगा, यानी कि बी अकेले भरेगा, तो बी द्वारा लगा समय क्या होगा बताइए। चलिए 45 सेकंड का ही समय देते हैं, बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्रीवियस ईयर का, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल का कोई एग्जाम हो। एग्जाम होने से मतलब है कोई भी अगर कंपटीशन का एग्जाम है, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा देखने को, तो बनाइएगा तब ना। कितने लोग से बना है सही सही कमेंट करके बताइएगा तो, और कितने लोग नहीं जानते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं जानते थे लेकिन आप बताएं और आराम से समझ गए। तो चलिए हम बताते हैं अब, क्या कि समय समाप्त हो गया जी। सवाल है, फिर से समझिएगा सवाल को, कि ए एक पाइप है जो एक टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, बी एक पाइप है जो एक टंकी को 16 घंटे में भर रहा है। 4 मिनट तक पाइप ए और बी को खोला रखते हैं। नल समझिए कि नल ए नल है जो खोला रखते हैं तो 12 घंटा में भर रहा, बी को खोलते हैं दूसर का नल को तो 16 घंटा में भर रहा है। अब दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं 4 मिनट के लिए, 4 मिनट में कुछ तो भरेगा ही। अब बताइए कि पहल का नल को बंद कर देते हैं, तो पहल का नल को बंद कर देते हैं तो बी तो खुला हुआ है, तो बी कितना घंटा में भरेगा। चलो अब देखिए जी, ए और बी आपका है, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा 12 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा जी 48 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी क्या आ गया, इसका एफिशिएंसी देखिए 4, ए का एफिशिएंसी क्या हो गया 4 और बी का एफिशिएंसी क्या हो गया 3, यही तो होगा। 4 मिनट तक ए और बी द्वारा किया गया कार्य, ए और बी द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा
किया गया कार्य क्या हो जाएगा जी 4 मिनट तक। दोनों का एफिशिएंसी ऐड कीजिए, 4 और 3 7, तो 7 से गुना कर दीजिए, 7 चौको 28, यानी कि टोटल आपका काम है 48, जिसमें 4 मिनट में ए और बी द्वारा काम हो गया 28। बचा काम क्या है, बचा काम 48 माइनस 28, यानी कि बचा काम क्या है 20। अब यही तो जो बचा हुआ शेष काम है वही तो बी आपको भरेगा। तो बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य कितना देरी में करेगा, बी द्वारा किया गया कार्य, यानी कि टोटल काम आपका 20 बच रहा है और बी का एफिशिएंसी क्या है 3 है, यानी कि 20/3 मिनट, मिनट में है आंसर, यानी कि 20/3। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आप आराम से कर सकते हो। बस समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, इसमें फार्मूला है, इसमें कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट से बन रहा है, पहले इसको एलसीएम निकाल ले, उसके बाद एफिशिएंसी निकाल ले, उसके बाद 4 मिनट तक ए और बी दोनों का कार्य किया गया कितना था वो निकाले, शेष बचा हुआ काम कितना बचा वो निकाले, उसके बाद शेष बचा काम को बी कितना मिनट में भरेगा वो निकल गया आपका। यही तो आपका सवाल कह रहा था। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल की ओर देखो, आगे सवाल आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग बेहतरीन सवाल, अलग अलग कॉन्सेप्ट के आधारित पे हम लोग सॉल्यूशन किए, और आगे भी आने वाला वीडियो में इसी तरह से करेंगे। अलग अलग सवाल, अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, अलग अलग पैटर्न पे, किस तरह का सवाल है, कैसे बनेगा, क्या आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे, सारा कुछ करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।